नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 18 दिसंबर बुधवार चतुर्थी पोष महीना एक तीज गणेश दीपक आज घर पे चुपचाप जला देना, मात्र 2 महीने में पूरी होगी आपकी सभी मनोकामना। तो जानिए पूरी जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। आप सबको पता है कि आज 18 दिसंबर यानी कि बुधवार चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन, और आज रात में आप सभी को अपने घर पे एक तीज दीपक लगाना होगा, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तो जल्दी ही पूरी होगी। साथ ही साथ आपका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो उसकी सभी परेशानी दूर जरूर होगी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। आप सभी इनको उपाय को अपने घर पर जरूर करना है, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था कि जब कोई सा भी दीपक भगवान के लिए लगाते हैं, गणेश के लिए लगाते हैं, तो दिया कौन सा लगता है? हमेशा आटे का दिया लगता है, ठीक है ना। वैसे आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक होता है ना शुभ होना कोई चीज़, तो आपको शुभ के लिए आटे का वो दिया लगाना है, ठीक है ना। हमें दीपक कौन सा लगाना है? चौमुखी दीपक लगाना है, ठीक है ना। अब जो आपने आटे का दिया लिया है या फिर आपने मिट्टी का दिया लिया हो, उसे उठाकर, साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो आपके पास में शमी का पत्ता जरूर होगा। तो एक शमी का पत्ता लेंगे। लेकिन अब मान लो कि आप भारत में नहीं रहते हैं, भारत से बाहर रहे हो, तो वहाँ शमी का पत्ता कहाँ मिलेगा? तो आप वहाँ पर चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। फिर तो शमी का पत्ता, चावल का दाना। अब आपको क्या करना है, आपके घर में भगवान गणेश की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना, उसी के पास सबसे पहले काम क्या करोगे? जो आटे का दिया आपने लिया है, मैंने क्या बताया है, आटे का दिया कौन सा लगाओगे? आपको चौमुखी दीपक लगाना है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको बताया है कि शमी का पत्ता शमी के पात्र या चावल के दाने दीपक के नीचे रखोगे। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, जलाने की। तो जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करोगे। किसका स्मरण करोगे? विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण कर कर इन चारों दीपक की बाती को जला देना है। जब यह दीपक जलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके घर में जो भी अनाज के दाने होंगे, कुछ भी गेहूँ हो, चावल हो, मूंग के दाने हो, जो भी आपकी मनोकामना है या फिर आपकी फैमिली परिवार की जो कष्ट है, उसका स्मरण करते हुए एक चुटकी इस जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो इससे भगवान गणेश यानी कि भगवान विघ्नहर्ता की कृपा आपके ऊपर और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। फिर आपको भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान गणेश होते हैं सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं। किसके? हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के। तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, कि करना है अनाज के दाने की तरफ। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर गेहूं का दाना ले लो जाए, आप नहीं। मेरा परस्पर यह है कि जो भी अनाज में सबसे अच्छा माना जाता है वह गेहूं का ही दाना माना जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की, यानी कि फ़ायदे की। देखो, इस उपाय के बेनिफिट रोग मुक्ति, मेरा ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जितने भी, आपके नहीं मतलब कि जितने लोगों के घर में रोगों की समस्या नहीं है, मतलब कि अगर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आप इतना सुख परिवार पृथ्वी पर कोई नहीं है। भले ही आपके पास पैसे नहीं हैं, भले ही आपके पास में कोई सुख एवं सामान नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के लोग निरोगी हैं, बीमार नहीं हैं, पड़े रहते हैं, या मान लीजिए कि आप सुखी इंसान इस पृथ्वी पर कोई ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में रोग मुक्ति है, तो रोग है तो इस उपाय को करिएगा। लेना है आपको अनाज के दाने, गेहूँ मिल जाए, चाहे वह बाजरे का मिल जाए, मूंग के दाने मिल जाए, जो भी आपको अनाज के दाने लेने हैं। कितने लोग हैं? 41 आपको अनाज के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको उसको, जो बीमार व्यक्ति है उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी हमें शहद की।
तो इसको लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। जो शिवलिंग आपके घर पर हो, कहीं भी हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जो एक स्थान होता है शिवलिंग पर होता है, शिवलिंग के राइट साइड पे होता है। आपके पास में शहद है, आपको ध्यान रखना है उस शहद को लेप हमें कहाँ करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जब शहद का लेप करेंगे बीमारी को दूर करने के लिए, जब किसी विशेष परिस्थिति, विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें एक महादेव का नाम याद आता है। कौन सा नाम है? आपको कुंतकेश्वर महादेव के नाम से शहद का लेप करना है, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 41 आपने अनाज के, गेहूं के दाने जो भी आपने लिए हैं वो जो विघ्नहर्ता गणेश के स्थान पर समर्पित करोगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, दाने समर्पित करने से पहले आपको शमी का पत्ता पहले चढ़ाना है। फिर शमी के पत्र के ऊपर जो आपने 41 गेहूं के दाने लिए हैं, आपको उस पास अनाज के उस मात्र समर्पित कर देने से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से पड़ा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो इस उपाय को करके देखिएगा। उस इंसान की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बीमारी जब भी कोई उपाय आती है तो आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि आप इस उपाय को के दौरान कोई भी मेडिटेशन, कोई भी दवाई बंद नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह लेते रहें, दवाई खाते रहें, उपाय करते रहना है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिटेशन बंद मत न करना है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस उपाय के हम अपने अगले तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है किसका, दूर्वा के साथ में या फिर किसी पत्ते के साथ में। लेकिन करने का क्या फ़ायदा है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए, समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप सभी को दूर्वा लेनी है। यहाँ उपाय स्पेशली उस किसके लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे कि मान लो कि बहुत बड़े बड़े व्रत कर रहते हैं, बहुत दिनों से व्रत रखे हैं, तो बट फिर भी उसका कोई सुन नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें मात्र ज़रूरत पड़ेगी 5 दूर्वा की। अगर 5 दूर्वा नहीं है तो दूर्वा के स्थान पर आप चावल के दाने या मूंग का दाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, तो चावल का दाना या मूंग के दाने का इस्तेमाल आप दूर्वा की जगह पर कर सकते हो। लेकिन बाद में आपके घर में या बाहर में जहाँ पर भी भगवान गणेश की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उसके किसी भी दांत की तरफ, चाहे लेफ्ट वाले हो या राइट वाले हो, किसी भी दांत की तरफ आपको क्या करना है, उस 5 दूर्वा को या फिर उस अनाज के दाने को जो आपने लिए हैं, तब आप पकड़े खड़े रहेंगे जब तक आपकी पूरी मनोकामना, अपनी पूरी विशेष भगवान गणेश से कह ना दो। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश चतुर्थी के दिन जो पौष मास में पड़ रही है, इन 5 दूर्वा को आप उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश के दांत के पास समर्पित करते हैं। उसकी वर्षों पुरानी मनोकामना होती है, विशेष होती है, वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, करिएगा ज़रूर। कोई हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस उपाय चतुर्थी तिथि को, जो आपको करना ही होगा। खड़े मूंग के साथ में आपको हम बात कर लेते हैं। मूंग के दाने आपको आपके फ़ायदे के, कष्ट के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत होती है, आपके घर में कर्ज को लेकर दिक्कत होती है, व्यापार को लेकर दिक्कत होती है, नौकरी को लेकर भी, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही परेशानी चलती है, तो आपको लेना होगा इस तरीके के मूंग के दाने। अब मूंग के दाने यहाँ पर गिनने नहीं हैं, आपको बस एक चुटकी मूंग के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, यह उपाय किसी भी चतुर्थी पर आप कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। वहाँ पर पहुँच करके आपके पास में बेलपत्र है। भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम माता अशोक सुंदरी है, उसी के स्थान पर पहले आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को किसी भी प्रकार से आपको रखना होगा। और रखने के बाद में जो आपके पास में खड़े मूंग हैं, उन मूंग के दाने को इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। और जब आप समर्पित करोगे तो यहाँ पर अवधूत ईश्वर महादेव, फिर से बोल रही हूँ, अवधूत रूप महादेव का विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मूंग के दाने को समर्पित करके एंड देने के उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके अगर आप समर्पित करना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन कष्ट के लिए इस उपाय को कर रहे हैं वह भी कष्ट आपसे घर से दूर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की, तो मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।